अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें नाज़रीन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी मुतज़ाद जो स्पीच थी उसका असर आवाम पर क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। और साथ साथ उन्होंने अपना आर्मी चीफ भी फारिग कर दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर उसके अलावा नाज़रीन जो रातों रात आवाम पर पेट्रोल का बम गिराया गया और उस पर फिर सियासतदानों के जो बयानात आए हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन जो ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई लॉकडाउन जो है वो भी किया जाएगा, कुछ वक्फा जो है वो किया जाएगा। ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे। यूट्यूबरों की शामत भी आ रही है कि यूट्यूबरों की इनकम जो है उसके ऊपर भी कोई टैक्स वगैरह लगने जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। उसके अलावा नाज़रीन पीटीआई जो है वो क्या कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक बन्नू में बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है वो हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन मज़ीद खबरें भी हैं जो सारी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। और अगर खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिले और आपका और हमारा राब्ता जारी रहे। और हो सके तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि हमें आप अपनी तजावीज़ से आगाह कर सकें। तो सबसे पहली खबर तो देते हैं नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की उसने वो क्या कहते हैं कि अगली नालों चगली, पंजाबी में कहते हैं कि अगली नालों चगली, यानी पहले से भी जो थोड़ा बहुत सूरत हाल बेहतर थी उसका भी बट्ठा उसकी स्पीच ने बिठा दिया। क्योंकि उसकी स्पीच जो थी इतनी मुतज़ाद स्पीच थी कि हर सुनने वाला आम आदमी भी समझ सकता था कि इन्होंने पहले क्या क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने जब हमला किया था ईरान पर इनके इरादे क्या थे, अब क्या है, और फिर इनकी जो रजीम चेंज के बारे में बयानात थे और अब बयानात रजीम चेंज के बारे में क्या कह रहे हैं, वो लोग सुन कर जो है वो कहते हैं कि सुनते जाइए और शर्माते जाइए, वो हिसाब है। और हालत ये हुई है कि ये मुकम्मल डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो स्पीच जो है रिजेक्ट हुई, आवाम में जो है वो एक मजाक बना और उसके सिवा कुछ नहीं। और ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते और हम जो है तबाही उतारेंगे, तो ये बयानात देने के बावजूद जो है रात भर जो तबाही उतारी गई है इसराइल की। और नाज़रीन अमेरिका के जहाज वहाँ पर जो है उनको नुकसान पहुँचा है, और फिर वो मान रहे हैं कि 2 जहाज़ों को पहुँचा है, 3 को पहुँचा है, और वो अमेरिकन मेड हैं मगर है किनके, इसराइल के, और वो भी हमलों में शामिल थे, उनको रात गए नुकसान पहुँचा है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। और उसके अलावा अब आ जाते हैं कि ये जो होशरुबा इजाफा 520 और 458 रुपए पेट्रोल में और 520 रुपए जो है वो डीजल में, नाज़रीन ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगा और बहुत बड़ी परेशानी का बायस होगा। इस पर जो है वो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान जो है उन्होंने भी कहा कि ये आवाम के लिए बहुत बड़ा जुल्म का बायस है। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान तर्जमान हुकूमत जो है उन्होंने कहा कि ये आवाम की सख्त और बर्दाश्त से बाहर होगा, ये हमारे लिए और आवाम के लिए ये काबिल कबूल नहीं है।
और नाज़रीन ये पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ही ये शहबाज शरीफ का बयान ये है कि आपने हुर्मत से हमारे 2 जहाज जो है बड़े आराम से निकल आए हैं बाहिफाजत। कहने का मकसद उनका ये था कि बाहिफाजत आ रहे हैं। और नाज़रीन ये फिर वो तारीफ इसहाक डार की, और उन्होंने कहा कि इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनकी कोशिशों के नतीजे से ये आ रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये जो पेट्रोल में इजाफा है ये किस मद में किया जा रहा है। और नाज़रीन आवाम की हालत तो ये है कि जिस वक्त इन्होंने पेट्रोल सस्ता खरीदा था, अब जंग शुरू ही हुई थी, उस वक्त जो पेट्रोल पहले से खरीदा गया था उसमें भी 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया था। तो जब 60 रुपए का इजाफा किया, आवाम ने चूं नहीं की। जब आवाम कुछ की नहीं है, आवाम जो है जूं की तू रही, तो उन्होंने कहा कि इन्हों के उत्ते जिन्ना मर्जी वजन जो है वो लाद दो, ये जो है ना ये चूं नहीं करेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे। तो लिहाजा उसका नतीजा ये निकला है कि अभी 458 और 500 तो 20 रुपए जो है ये डीजल की मद में इजाफा कर दिया गया है। तो ये अब अवाम का, सियासतदानों का, जो अपने आप को अवाम के लीडरान कहते हैं, अवाम के खैर ख्वाह कहते हैं, अब उनका रद्द अमल आएगा, क्या होगा, क्या सूरत हाल। और अवाम नाज़रीन इसको पेश कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि ये इतना महंगा पेट्रोल जो है वो कौन डलवाएगा। और फिर सब्सिडी कह रहे हैं उसमें 100 रुपया मोटरसाइकिल वाले को और 70 रुपया ट्रक वगैरह जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये इस तरह का कोई सिस्टम जो है बनाने जा रहे हैं और बताया जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि नाज़रीन बन्नू में एक थाने पर जो है बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। वहाँ मौके पर नाज़रीन कुछ इसका जो है वो 5 तो मौके पर जाँ बहक हो गए, जिसमें नाज़रीन एक औरत, एक बच्चा और अपना कुछ 3 मर्द बताए जाते हैं। और उसके बाद 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। तो ये एक दहशतगर्दी का वाक़या बन्नू में पेश आया है। और उसके बाद नाज़रीन जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बताया गया है कि उनकी जो व्यूवरशिप है वो देखकर कि कितनी व्यूवरशिप है, कितनी इनकम है, ये FBR ने जो सोशल मीडिया से के एक्सपर्ट है उनसे तजावीज़ तलब कर ली हैं कि इन्हों का भी पता करो कि ये कितने माल कमा रहे हैं। तो ये भी सूरत हाल है कि अब वो बेचारे, जो लोग बेचारे अपनी मेहनत करके घर बैठ के दिन रात जो है वो कोशिश करके कुछ उनको व्यूअर मिलते थे और थोड़ी बहुत उनको जो इनकम होती थी, अब वो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और उनका भी कहा कि उनसे भी टैक्स वसूल किया जाएगा। और वो जो है वो तजावीज़ तलब की हैं और सोशल मीडिया से मुतल्लक सब की जो है मालूमात इकट्ठी करके फिर इन पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। तो ये भी ताज़ा तरीन सूरत हाल पेश आ रही है नाज़रीन। और जंग के हवाले से नाज़रीन सूरत हाल यही है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को जितनी जल्दी है जंग से बाहर आने की, और उतना ही जो है वो जो मुजतबा खामनेई है या ईरान की हुकूमत है वो अब इनको जो है वो जिस तरह मिसाल देते हैं कि कंबल जो है वो मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अब कंबल नहीं छोड़ रहा। ये मिसाल बड़ी मशहूर है, जिन्होंने सुनी होगी। अब जो मैं इसको बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग तो शुरू कर बैठे हैं, अब वो उस जंग से फेस सेविंग के साथ निकलना चाहते हैं। मगर इस बात को ईरान भी समझता है, और ईरान जो है अगर जंग ख़त्म करना चाहता है तो वो अपनी शराइत के मुताबिक, अपनी आवाम के मफादात के मुताबिक, अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक ख़त्म करना चाहता है।
اور پھر آئندہ کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روز آئے روز تماشا نہ لگے اور آئے روز یہ نہ ہو کہ ہم پر حملے شروع ہوتے رہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا اعتبار تو ہے نہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے، سب نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل جو حملے کیے گئے تھے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا بیانات تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر ہم نے یورینیم افزودگی جو ہے وہ تباہ کر دی ہے اور وزنی بمب باری کی ہے۔ اب جو ہے یہ کبھی بھی بہت عرصہ دراز تک ایٹمی جو توانائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے لے پالک جو بچہ ہے نیتن یاہو، اس نے شرارت کی اور اس کی شرارت کے پیچھے لگ کر اپنی جو ہے وہ شہرت اور اپنی ساری سیاست کو بھی ڈبو دیا۔ اور حالت یہ ہے کہ اب تازہ ترین جو سروے آئیں گے پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شہرت جو ہے کیا پوزیشن ہے۔ اب جو یہ حملے انہوں نے جاری کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح کوئی کامیابی ایسی مل جائے کہ جس سے میں کچھ یہ فیس سیونگ کر سکوں کہ میں نے یہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اب وہ ٹینشن میں اپنی اسپیچ میں ناظرین ان کے جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، کتنے بیانات متضاد تھے۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج بھی ہو گئی ہے اب ہماری پسند کی، اور کچھ جو ہے پہلے سے بہتر جو ہے وہ حکومت آ چکی ہے، وہ ہمارے سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ مگر ادھر سے فوراً جواب آ جاتا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کے لیے ہم کوئی تیار نہیں ہے، فوراً جواب آ جاتا ہے اور وہ ایران کی طرف سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پہلے سے تحمل مزاج نرم حکومت آئی ہے۔ تو نرم کی صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی سختی شروع ہوئی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ روحانی پیشوا جو آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد یہ سارے حملے جو ہیں یہ شروع ہوئے ہیں۔ یہ ساری سختیاں آپ نے ہرمز پر قبضہ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ کہ وہ ایک مذاکرہ خیز بیان ہے کہ ہمارے پسند کی یا نرم حکومت آئی ہے، تو سختی تو شروع ہی بعد میں ہوئی ہے۔ اور مجتبیٰ خامنائی جو ہے انہوں نے بڑے زبردست سٹیپ لیے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے اقدامات کرتے ہوئے ان کو جو ہے ناکو چنے چبوا دیے ہیں، سپر پاوروں کو اور لے پالک بچے نیتن یاہو کو بھی۔ تو تازہ ترین یہ تھی امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال، اور یوٹیوبروں کی تیاری جو ہے وہ بھی کر لیں ناظرین۔ اور پٹرول جو ہے اس کی صورتحال اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے اپنے موٹر سائیکل جو ہے وہ کھڑے کر دیں اور سائیکلوں کی کوئی تیاری کریں، سائیکلوں پہ جایا کریں، سائیکلوں پر سے آیا کریں، کیونکہ عوام میں یہ سکت تو رہی نہیں ہے کہ کوئی زبانی احتجاج کر سکیں یا کوئی ایسی حکومت کو کوئی منت سماجتی کر سکے اگر احتجاج نہیں تو کہ خدا را کوئی عوام پر رحم کھائیے۔ کیونکہ جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ اسحاق ڈار کی کوششوں سے آ رہے ہیں، ہمارے جہاز نکل کے آ رہے ہیں، تو پھر یہ عوام پر ظلم کیسا؟ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی صورتحال پر۔ تو پی ٹی آئی جو ہے ان کی صورتحال یہی ہے ناظرین کہ ان کو جو ہے وہ احتجاج کی انہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سہیل افریدی جو ہیں ان کو جو ہے آئینی عدالت نے طلب کر رکھا ہے کہ یہ کون سی ایک آپ فورس تیار کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کی فورس جو ہے اس کی وضاحت کریں۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور ہمیں ناظرین دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔